नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है समीर राज। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि आपके झारखंड के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी का आपका सचिवालय हो, चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झारखंड के लोक नृत्य, फोक डांस। कौन कौन सा फोक डांस आपके झारखंड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उस पर चर्चा करेंगे। और ये फोक डांस का जो संबंध है झारखंड के कला एवं संस्कृति से रिलेटेड है इसका संबंध। तो फोक डांस के विषय में कौन कौन सा फोक डांस पढ़ना है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो झारखंड के लिए कौन कौन सा लोक नृत्य आपको जानना है, जैसे कि छऊ, पाइका, जदुर, कर्मा, जापी, झूमर, लांगड़े, जतरा, डोमका, छेरो, ये सब फोक डांस आपका झारखंड का है। यही सब पे हम चर्चा करेंगे। फोक डांस के अलावे आप लोग को पता होगा कि भारत में 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जैसे कि भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सतरिया, कथक। तो ये सब आपका क्या होता है, शास्त्रीय संगीत होता है। हम चर्चा करेंगे फोक डांस पे। फोक डांस होता क्या है? फोक डांस जो होता है किसी विशेष जाति, किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष स्थान पे जो नृत्य किया जाता है वो कहलाता है फोक डांस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा चरकूला उत्तर प्रदेश का है, नौटंकी, उसके अलावे रासलीला, रामलीला, उसके अलावे आपका कच्ची घोड़ी, घूमर, लावनी महाराष्ट्र का है। तो इस तरह झारखंड का क्या है, तो ये सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चर्चा करते हैं। कौन सा पहला है? छऊ। छऊ या छाऊ ही बोलते हैं, छऊ या छाऊ। तो ये जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा संख्या में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसकी विशेषता, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है, क्या है इसका इतिहास, ये सब सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए छऊ शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है छैया से हुआ है। छऊ जो आया, ये आप जो देख रहे हैं छऊ फोक डांस, ये छैया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किस प्रकार का है डांस वो भी चर्चा करेंगे। तो ये जो है झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। तो अगर आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछना रहेगा कि झारखंड का बताइए सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है, तो कौन सा होगा? छऊ लोक नृत्य सबसे मशहूर कौन सा है? तो छऊ लोक नृत्य सबसे मशहूर है। इस नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो प्रारंभ जो हुआ है ये हुआ है सरायकेला से। कहाँ से हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि छऊ लोक नृत्य जो है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो सरायकेला से। देखिए दोस्तों, एक तो सरायकेला हो गया झारखंड में, इसके अलावे भी 2 राज्यों में छऊ नृत्य होता है। तो कहाँ कहाँ और 2 राज्यों में होता है? तो झारखंड के अलावे छऊ लोक नृत्य जो किया जाता है, एक तो मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। इसकी शुरुआत जो है सरायकेला, उत्पत्ति जो है ऑरिजिनेट जो हुआ है, माना जाता है कि इसका शुरुआत यहीं से हुआ है, सरायकेला से। यहीं से आपका पुरुलिया और मयूरभंज उन दोनों राज्यों में गया है। तो इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? सरायकेला। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है? यह एक मुखौटा नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? मुखौटा नृत्य है। मतलब इसमें जो नर्तक होते हैं वो मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। यहाँ पे इमेज आप देखिए, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, मुखौटा पहना हुआ है। तो इस नृत्य का एक विशेष क्या है कि इसमें मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है, जो कि पौराणिक कहानियाँ कहने का मतलब हुआ कि कोई भी धार्मिक कहानियाँ, जैसे कि दुर्गा माँ महिषासुर का कहानी हो जाए, हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कहानी हो जाए, राम रावण का कहानी हो जाए, कंस कृष्ण का कहानी हो जाए, इस तरह के पौराणिक कहानियों के आधार पर यह नृत्य किया जाता है। और नृत्य करने के क्रम में जोरदार मार्शल गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो किया जाता है जोरदार मार्शल गतिविधि, मतलब तेज तराज रूप से इस नृत्य को किया जाता है, जोश के साथ किया जाता है, उत्साह के साथ इस नृत्य को किया जाता है। और इसका संबंध जो है किससे है? तो युद्ध भूमि से इस नृत्य का संबंध है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपका एग्जाम में कि छऊ नृत्य का संबंध किससे है? तो युद्ध भूमि से संबंधित एक लोक नृत्य है। क्या होता है? जो शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वी स्वरों तथा पगों की धीमी व तीव्र गति द्वारा संचालित होता है। आगे देखते हैं और क्या है इसका विशेष। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह एक कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान। मतलब ये जो नृत्य किया जाता है ये
पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको पुरुष प्रधान नृत्य बोला गया है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि छऊ जो लोक नृत्य है आपका, वो किस प्रकार का लोक नृत्य है, स्त्री प्रधान है कि पुरुष प्रधान है, तो किस की प्रधानता है इसमें, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। उसके अलावे इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। वीर रस, आपको पता होगा रस 9 तरह के रस होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस, भयंकर रस, ये सब होता है ना। तो ये वीर रस, वीरता को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावे इसमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग होता है, लेकिन मुख्यतः वीर रस की इसमें प्रधानता देखने को मिलता है। इसमें प्रशिक्षक या गुरु यानी टीचर, प्रशिक्षक, गुरु जो कहिए, इसका उपस्थिति अनिवार्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि और जो भी लोक नृत्य आप झारखंड में देखेंगे उसमें किसी गुरु का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका छऊ नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक का होना अनिवार्य है। इस बिंदु को भी आप याद रखिएगा, ये बिंदु भी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावे इसका विदेश में भी प्रदर्शन हुआ है। कब हुआ है विदेश में प्रदर्शन, तो 1938 ईस्वी में इसका विदेश में भी प्रदर्शन किया गया है छऊ लोक नृत्य को। किसके द्वारा, तो सुधेंद्र नारायण सिंह या सुधेंदु नारायण सिंह, जो भी नाम आपको मिले आप इसको याद रखिएगा। सुधेंद्रु या सुधेंदु भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा विदेश में कहाँ पे, तो यूरोप में इसका प्रदर्शन किया गया है। कब, 1938 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये नृत्य इतना फेमस है छऊ नृत्य कि इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, उसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लेगा, इसकी भी संभावना बनता है और पूछा भी गया है। कब, तो वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा। झारखंड के एक खूंटी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक विशेष शैली का विकास हुआ, यही छऊ नृत्य का, जिसको क्या बोला जाता है, सिंगुआ छऊ बोला जाता है। समझ गए दोस्तों। तो छऊ नृत्य से संबंधित ये सारे बिंदुओं को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा संख्या में पूछता है। आइए अगला देखते हैं, अगला कौन सा नृत्य है। तो अगला नृत्य जो है वो कौन सा है, पाइका नृत्य। इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार देखे हैं, तो पूछा गया है पाइका डांस। पाइका डांस जो है, इसमें क्या विशेषता है, तो ये एक ओजपूर्ण नृत्य है। ओजपूर्ण कहने का मतलब उत्साहवर्धक नृत्य है, उत्साहवर्धक जोशीला नृत्य है। कौन सा, पाइका नृत्य। तो ये हो गया। इसमें नर्तक जो होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं नर्तक, ये सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कि बताइए झारखंड का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य है, पाइका नृत्य है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार। उसके अलावा इसमें नर्तक जो है रंग बिरंगी झिलमिलाती हुई कलगी लगी हुई मोर का पंख पगड़ी में बांधते हैं, जो कि अनिवार्य है। जो नर्तक होते हैं, जो नृत्य करते हैं, तो एक पगड़ी पहनते हैं जिसमें कि मोर का पंख लगा हुआ कलगी होना अनिवार्य होता है। ठीक है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। किसकी प्रधानता है इस नृत्य में, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य को भी पुरुष के द्वारा किया जाता है। जैसे छऊ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, उसी प्रकार पाइका नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। किस जनजाति में, मुंडा जनजाति में। आप जानते होंगे झारखंड में 32 जनजाति है, तो मुंडा जनजाति में ये नृत्य पाइका नृत्य आपका सर्वाधिक प्रचलित है। ये सब बिंदुओं को आप याद रखेंगे। अगला कौन सा नृत्य है, तो अगला जो लोक नृत्य है वो जदुर लोक नृत्य है। कौन सा है, जदुर लोक नृत्य है। इस पे चर्चा करेंगे। यह कैसा नृत्य है, तो ये स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। मतलब ये जदुर नृत्य जो किया जाता है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं जदुर नृत्य में। ठीक है। इस नृत्य को नीर सुशंको भी बोला जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इस नृत्य का एक और नाम है जिसको क्या बोला जाता है, नीर सुशंको। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह नृत्य फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व जो कि चैत माह में होता है, फागुन से स्टार्ट होता है और सरहुल पर्व तक चलता है जदुर नृत्य। अन्य अवसर पर यह नृत्य वर्जित है। मतलब ये जो प्रारंभ होता है फागुन के बाद और सरहुल पर्व होता है, उसी उत्सव में ये जदुर नृत्य किया जाता है। अन्य अवसरों पे ये वर्जित है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। मतलब उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है ये नृत्य। ठीक है। जैसे कि आपका पाइका नृत्य मुंडा जनजाति में प्रचलित है, उसी प्रकार
ये आपका जदुर नृत्य क्या है, उरांव जनजाति में प्रचलित है। अगला देखिए, अब कुछ छोटा छोटा पॉइंट है ये सब नृत्य पे, जैसे कि जतरा नृत्य। जतरा नृत्य, तो इस नृत्य को कूढ़िंग नृत्य भी बोला जाता है। इस बिंदु को आप याद रखिएगा। जतरा नृत्य का एक और नाम है, क्या बोला जाता है, कूढ़िंग नृत्य। ठीक है, यह एक सामूहिक नृत्य है। सामूहिक नृत्य मतलब समूह में मिलकर लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामूहिक नृत्य जो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। जदुर नृत्य भी उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है और जतरा नृत्य भी उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा है अगला, कर्मा, जिसको लहुसा नृत्य भी बोला जाता है। कर्मा पर्व जानते होंगे, तो पर्व के हिसाब से पर्व में जो नृत्य होता है तो उसको कर्मा नृत्य है, कर्मा पर्व भी है, और इसको लहुसा नृत्य भी बोला जाता है। कौन सा नृत्य, लहुसा नृत्य ही बोला जाता है। दोनों चीज को आप याद रखिएगा। अगर कर्मा नहीं पूछे, कर्मा तो मैक्सिमम लोग जानता है, एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछ देगा लहुसा नृत्य। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है, यह नृत्य मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। अभी जस्ट चर्चा किए, यह एक सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, तो सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है। ये जो कर्मा नृत्य है, कर्मा पर्व है, तो उसमें जो गीत गाया जाता है ये लहुसा गीत गाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी लहुसा नृत्य रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य के दो प्रकार हैं। ये जो कर्मा नृत्य देख रहे हैं इसके दो प्रकार हैं, एक तो है खेमटा, दूसरा है झिनसारी। खेमटा और झिनसारी इसके दो प्रकार हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि खेमटा और झिनसारी कौन सा लोक नृत्य के दो प्रकार हैं, तो क्या होगा आंसर, कर्मा। ठीक है, अगला जो नृत्य है कौन सा है, नटुआ नृत्य। कौन सा नृत्य है ये, तो नटुआ नृत्य है। इस पे चर्चा करते हैं। तो क्या है इस नृत्य की विशेषता, तो ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान, मतलब ये स्त्रियों द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये बिंदु आप नटुआ नृत्य से संबंध में याद रखिएगा कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, क्या करते हैं पुरुष इसमें, तो इसमें पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके, पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। मतलब वेश धारण कर लिया स्त्री का, लेकिन कौन करता है, पुरुष करता है। किसमें, नटुआ नृत्य में। तो ये बिंदु आप याद रखिएगा नटुआ नृत्य के संबंध में। ठीक है, अगला नृत्य, अगला कौन सा नृत्य है, तो अग्नि नृत्य। कौन है अगला, अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य कैसा है, किस प्रकार का नृत्य है, तो ये एक धार्मिक नृत्य है। अग्नि नृत्य जो है कैसा है, यह एक धार्मिक नृत्य है। अगला कौन सा नृत्य है, अगला नृत्य है दशै नृत्य। दशै नृत्य, तो दशै नृत्य के विषय में क्या है, तो यह संथाल जनजाति द्वारा दशहरा पर्व 1 से 10 पूजा जो होता है उस क्रम में ये दशै नृत्य किया जाता है। किस जनजाति द्वारा, तो संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, दुर्गा पूजा में एक पूजा, पहला पूजा से लेके 10 पूजा तक इस नृत्य को किया जाता है, दशै नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा नृत्य है, लांगड़े नृत्य। कौन सा, लांगड़े नृत्य। यह भी संथाल जनजाति का नृत्य है। ये सब पॉइंट सिर्फ याद रखना है। जैसे अगला नृत्य कौन सा है, मागाहा नृत्य। ये हो जनजाति में प्रचलित है। कौन जनजाति में, हो जनजाति में ये प्रचलित है। कुछ अन्य नृत्यों पे चर्चा करते हैं, जैसे कि डोमकच। डोमकच एक लोकनाट्य भी है। तो डोमकच लोकनाट्य के अवसर पर ये डोमकच नृत्य किया जाता है। उसके बाद हेरो नृत्य है, उसके बाद घोड़ा नृत्य है, झूमर नृत्य है, जापी नृत्य है और कुछ अन्य नृत्य है। तो सभी को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए कौन सा झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। जैसे कि आपका 4 ऑप्शन दे दिया, छऊ दे दिया, पैका दे दिया, जतरा दे दिया और एक घूमर ढुका दिया। घूमर को झूमर से कन्फ्यूज नहीं, घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।